नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर विद्युत विभाग के अंदर जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी की बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर इन सभी पदों को मिलाकर लगभग 2005 पदों पर विद्युत विभाग के अंदर एक वैकेंसी आई है जो बिल्कुल नॉन सीईटी के अंदर है। इसमें कोई भी सीईटी की आवश्यकता नहीं है। इस कंप्लीट भर्ती की डिटेल है वो हम यहाँ पर जानते हैं, हम बात करेंगे। टोटल कितने पोस्ट है तो 2005 पोस्ट है। इसमें योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें कौन से डिप्लोमा की आवश्यकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे सामने एक न्यूज निकल कर आती है। देखो, हाल ही के अंदर भजनलाल सरकार को बेरोजगारों के लिए बड़ा तोहफा मिला है। विद्युत निगमों में लगभग 2005 पदों पर यह भर्ती हो रही है। इसमें अपन कनिष्ठ अभियंता के लगभग 869, कनिष्ठ लेखाकार की बात करें जिसे जूनियर अकाउंटेंट कहते हैं 371, एवं कनिष्ठ सहायक के जो एलडीसी या लिपि के पद होंगे वो लगभग 765 पदों पर होगी भर्ती। जुलाई माह से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, यानी कि इसी आने वाले जुलाई महीने के अंदर विद्युत विभाग के अंदर आपके फॉर्म लिए जाएंगे और संभावित एग्जाम डेट की भी बात करेंगे और सिलेबस की भी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लेवल की जो भर्तियां हैं वो दो भर्ती इसमें देखने को मिल रही है। एक जूनियर अकाउंटेंट जिसमें हर कोई विद्यार्थी फॉर्म फिल कर सकता है जिसके कॉमर्स फील्ड का हो, उन विद्यार्थियों के लिए और भी बेटर है। दूसरी जो एलडीसी की वैकेंसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं बता दूं। कनिष्ठ अभियंता जो जूनियर इंजीनियर की बात करें, ये आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर आ रखी हैं जिसमें 727 पद हैं। कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल के अंदर है उसके 110 पद आ रखे हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें जो सिविल के अंदर है उसके 32 पद हैं। पर इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादातर विद्यार्थी के ये जो पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है। यानी कि यहां पर देखने को मिल रहे कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट के जो पद हैं जो आपके लगभग 371 पद हैं। और कनिष्ठ सहायक वाणिज्य सहायक द्वितीय की बात करें जिसमें लिपि की मंत्रालयिक संवर्ग की बात करें तो 765 वर्ग हैं। इनमें आप अच्छे से तैयारी करके एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। हालांकि अलग अलग जितने भी जो विद्युत विभाग हैं अपने यहाँ पर जितने भी जो बन रखे हैं ये ऑफिशियली गवर्नमेंट का है, जो विद्युत विभाग डिपार्टमेंट का दे रखा है। इसमें हो सके आपको पद साफ दिखाई नहीं दे, इसलिए मैंने वहां पर आपको मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें राजस्थान राज्य विद्युत उदयपुर निगम लिमिटेड है। राजस्थान राज्य विद्युत जितने भी जो जयपुर निगम लिमिटेड हो या फिर अजमेर निगम लिमिटेड हो या फिर जोधपुर जो विद्युत निगम लिमिटेड हो, इन सब विद्युत विभाग के अंदर ये वैकेंसी आ रखी हैं। अब जो जोधपुर से बनेगा तो उसमें जितना भी जोधपुर संभाग के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसमें आते हैं। जयपुर वाले जयपुर में आएंगे, अजमेर वाले अजमेर में आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड होता है, पूरे जयपुर संभाग के अंदर वो ही देखता है। तो उस जो जयपुर से फॉर्म भरेगा वो उसकी पोस्टिंग जयपुर में किसी भी जिले में हो सकती है जिसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आता है, चाहे फिर वो जूनियर अकाउंटेंट की हो या फिर वो एलडीसी की बात कर ले अपन। रही बात जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए 60% वेटेज रहेगा इसमें, जिसमें एक तो कॉर्पोरेशन अकाउंटिंग यानी कि इनके जो कॉमर्स जो आपका सब्जेक्ट है उनसे प्रश्न आएगा, इनकम टैक्स का प्रश्न आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का आएगा। ये तो आपके सब्जेक्ट का हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ में जनरल जो पेपर होता है 40% वेटेज आता है जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आती है, मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न आते हैं, जनरल नॉलेज और एवरीडे जो साइंस है, दैनिक विज्ञान है, उनके कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के प्रश्न हैं वो साथ में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 60% सब्जेक्ट आता है और 40% आता है वो आपके जीके, जीएस और अदर जो सब्जेक्ट है उनसे मिलाकर आता है। टोटल 100% हो जाता है आपके यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर डिवाइड भी करके आपको टॉपिक अलग अलग से कि हिंदी में कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी। तो और कक्षा 10 लेवल का यानी कि 10th बेस का जो मैटर है वो इसमें पूछा जाएगा, यहाँ पर साफ लिख रखा है। दूसरी बात करें कि इसके अंदर क्या क्या योग्यता चाहिए, हम फॉर्म फिल करें तो क्या क्या चीजें चाहिए हमें। तो अगर कोई भी विद्यार्थी कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर फॉर्म फिल करता है तो उसके कॉमर्स में स्नातक यानी कि या तो बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए या फिर उनके पास बीबीए की सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सीए कर रखा हो या फिर ICWA या फिर MBA फाइनेंशियल के अंदर कर रखा है तो वो विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म फिल कर सकता है। पर सबसे साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके साथ में आपको चाहिए कंप्यूटर की एक डिग्री चाहिए। जो मिनिमम डिग्री की बात करें राजस्थान सरकार की तो RSCIT का जो कोर्स होता है कम से कम वो डिग्री चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी कंप्यूटर की डिग्री है तो वो भी मान्य है। इसी प्रकार लिपि के अंदर एलडीसी की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं पास विद्यार्थी हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकता है और साथ में उनको भी RSCIT का डिप्लोमा चाहिए।
RSCET के अलावा आपके पास CCC है या फिर O लेवल है, A लेवल है तो भी चलेगा, कोपम IIT है तो भी चलेगा, पर कम से कम कुछ भी नहीं हो तो RSCET का डिप्लोमा होना ही चाहिए आपके पास। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी इनकी तैयारी कर रहे हैं तो एक बढ़िया पोस्ट है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में इनके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, फॉर्म फिल कर दीजिएगा। राजस्थान के अंदर ज्यादातर वैकेंसी वो CET में शामिल कर दी। ये विद्युत विभाग में ऐसी वैकेंसी है जो नॉन CET के अंदर है, यानी कि आपको केवल एग्जाम देना है और एग्जाम देते ही आप सीधे क्लियर हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर आपको हर एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट दी जाएगी।